आइए श्री ठाकुर जी के चरणों में त्रिभुवन विदित त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ बड़ा नीक लागे हो राम बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा बड़ा नीक लागे त्रिभुवन
आइए श्री ठाकुर जी के चरणों में राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे हो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए सब बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम के, टूट जाए न माला कहीं प्रेम के, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। श्री राम श्री राम श्री राम
श्री राम श्री राम। विधना तेरे लेख किसी का समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिए बन को जाते हैं। विघ्ना तेरे लेखे किसी का, विघ्ना तेरे लेखे किसी का समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन से बन को जाते हैं। राजा के राज दुलारे बन बन फिरते मारे मारे। एक राजा के राज दुलारे बन बन फिरते मारे मारे। होली हो कर राह करम गति तारे नहीं का भूखे तारे। सबके कष्ट मिटाने वाले, सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन से बन को जाते। गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे। गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे। गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे। कितनों के गुरु आप बनाए, कितने के गुरु आप बनाए। जो भी शरण में आए गले लगाए, जो भी शरण में आए गले लगाए। गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे, गुरुदेव तुम्हारी
जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सीताराम। करेंगे
जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सीताराम। वेस्ट लेवल, जय सिया राम। नहीं, बेस कम कर। जय सिया राम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम। ठीक। जय सिया राम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सीताराम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि
समारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम् वन्दे श्री आइए हम सभी भक्त दोबारा भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम 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 की जय हो। श्री मिथिला धाम
की जय हो, श्री कमला विमला की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री शंकर भगवान की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री विष्णु महायज्ञ की जय हो। जय जय सारा जय सीताराम। जय सिया राम। जय सीताराम। सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी इस श्री विष्णु महायज्ञ के आयोजक जिनके सानिध्य में यह महायज्ञ बड़े ही आनंद के साथ अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे श्री महंत श्री बालक दास जी महाराज यज्ञ के सभी व्यवस्थापक गण समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण भाई बंधुओं माताएं बहनें हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि इस मिथिला धाम की पावन भूमि पे बैठ करके श्री विष्णु महायज्ञ के इस सुंदर आयोजन में अपने जीवन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कथा श्रवण के माध्यम से हो अथवा भगवान के लीलामृत का श्रवण हो अथवा भगवान के नाम संकीर्तन का श्रवण हो, वैदिक विद्वानों के द्वारा आचार्यों के द्वारा जो नित्य प्रति सभी देवताओं को आवाहित कर करके उनके षोडशोपचार पूजन आदि की व्यवस्था हो, इन सभी कार्यों में हम सब सम्मिलित हो करके बड़े ही पुण्य के भागी बन रहे हैं और कहीं न कहीं हमारे आपके पूर्व जन्म का बहुत बड़ा पुण्य भी है और भगवान की कृपा भी है। कल की वेला में हम लोग बड़े ही आनंद के साथ भगवान भोले शंकर का विवाह प्रसंग श्रवण विचार कर करके देखा जाए तो एक समस्या और भी है। अगर अन्य देवताओं के समान वेशभूषा धारण करने वाले होते हमारे भोलेनाथ, तो हो सकता है कोई भी देवता आकर के इन्हें तैयार कर देता। वस्त्र पहनने वाले होते, आभूषण आदि धारण करने वाले होते, सामान्य लोगों की भांति क्रीम आदि का प्रयोग करने वाले होते तो कोई भी तैयार कर देता। लेकिन इनका श्रृंगार भी संसार के प्रत्येक व्यक्ति से हट करके है। वस्त्र की जगह पे केवल एक बाघंबर धारण करते हैं बस, और कुछ नहीं।
अनेक प्रकार के क्रीम पाउडर आदि के जगह पे केवल एक भस्म, चिता का भस्म, श्मशान का भस्म और कुछ नहीं। और आभूषण के जगह पे तो ऐसे आभूषण धारण करते हैं कि जिसे कोई स्वीकार करने की तो बात छोड़ो, कोई नजदीक जाना नहीं चाहता। अब बिच्छू के पास में कौन जाना चाहता है, सांप के पास कौन जाना चाहता है, लेकिन फिर भी भोलेनाथ उन सबको आभूषण के रूप में धारण करते हैं। आवाज थोड़ा और सही कर दो। भोले बाबा बहुत सुंदर कहते हैं, अपना मन प्रसन्न किए हुए विराजमान है। कहाँ? कैलाश पर्वत पर। विवाह के लिए भोलेनाथ सभी देवताओं को हाँ कर दिए हैं। सभी देवता भी बढ़िया बाराती के समान स्वरूप धारण कर करके पहुंच गए हैं। तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। यहाँ सबसे बड़ी बात विचारणीय एक यह है, भोले बाबा का विवाह होना है और जिस घर में विवाह होने वाला होता है, घर के सदस्यों को और विशेष कर करके घर के जो मुखिया हैं उनका टेंशन तो 6 महीने पहले से ही बन जाता है। ये व्यवस्था करनी है, वो व्यवस्था करनी है, इन्हें बुलाना है, उन्हें बुलाना है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। यहाँ भोले बाबा का विवाह होना है और यहाँ के मुखिया भी भोले बाबा ही हैं। कोई माता पिता या कोई व्यवस्थापक नहीं है, स्वयं भी व्यवस्थापक और स्वयं का भी विवाह होना है। विवाह की सारी तैयारी हो चुकी है, बाराती लोग सज धज करके आ भी गए हैं और भोले बाबा को कोई चिंता नहीं, आराम से मस्ती में आनंद से प्रसन्न होकर के बैठे हुए हैं। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, सदैव प्रसन्न रहते हैं, आज भी प्रसन्न हैं। एक गण पास में ही खड़ा था और बोला कि भोले बाबा अगर आदेश हो, आज्ञा हो तो एक बात हम पूछें। भोले बाबा बोले हाँ पूछो। उस सेवक बोला, वो गण बोला कि हे नाथ, हे स्वामी, आज आपका विवाह होना है। विवाह में नहीं है, आप ही व्यवस्थापक हैं, आप ही मुखिया हैं, आप ही का विवाह होना है और आप ही मुखिया भी हैं और आपको कोई चिंता नहीं है। शंकर भगवान बोले किस बात की चिंता? वो गण बोला कि घर में कुछ है नहीं, विवाह करने के लिए आप हाँ कर दिए, सभी देवता भी तैयार होकर के आ गए, घर में कुछ है नहीं और आपको चिंता भी नहीं है, एकदम प्रसन्न होकर के बैठे हैं। भोले बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि ऐसा है, घर में कुछ नहीं है इसीलिए तो चिंता नहीं है। घर में अगर कुछ होता तो चिंता रहती। घर में अगर कुछ हो तो बाहर जाने में चिंता होगी कि कहीं कोई चोरा करके कोई चुराने ले जाए, कोई ताला न तोड़ ले, कोई गेट न खोल ले। खुला रहे गेट, एकदम गेट खोल करके चले जाइए, जब अंदर कुछ है ही नहीं तो कोई आएगा तो क्या ले जाएगा। भोले बाबा बोले कि घर में कुछ नहीं है इसलिए तो चिंता नहीं है, प्रसन्न होकर के बैठे हैं। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। किसी गांव में एक बहुत ही पैसे वाले व्यक्ति थे। एक बार किसी कारणवश कुछ समस्याएं उपस्थित हुई। गए एक ज्योतिषी जी के पास जाकर के पूछे कि गुरुजी जरा बताइए, मेरी कुंडली देख करके बहुत इस समय परेशानी चल रही है, कुछ ग्रह दशा खराब तो नहीं है। ज्योतिषी जी कुंडली देखे और कुंडली देख करके बोले कि ऐसा है, आपके ऊपर शनि की अभी 7.5 चल रही है और 7.5 भी देखिए, शनि की 7.5 हमेशा नुकसानदायक नहीं होता है, लेकिन अगर शनि क्रूर ग्रह के रूप में अथवा मारक भावों में अगर कुंडली में है तब वो नुकसानदायक होते हैं। शनि की 7.5 चल रही है
इसलिए आपके पास में ये समस्या है। उपाय क्या है? उपाय यह है कि आप काले रंग का एक घोड़ा किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण को दान कर दीजिए। ठीक। अब ये घर में गए, बहुत सोचे विचारे, सोचे कि ये पंडित जी खर्चा वाला काम बता रहे हैं, चलो किन्हीं महात्मा के पास चलते हैं, कोई संत महात्मा सहज सरल उपाय बताए। घुसने नहीं देना अंदर में, कोई एक दूसरे का पकड़ के नहीं जाएगा। महात्मा जी से बोले कि महाराज जी, एक ज्योतिषी जी बताए हैं कि तुम्हारे ऊपर शनि की महादशा चल रही है, साढ़े साथी है, तो इसलिए काले रंग का घोड़ा दान कर दो। महात्मा जी बोले तो करो। तुम वो पैसे वाला व्यक्ति बोला कि ऐसा है, कर तो देते, लेकिन हमारे पास है नहीं व्यवस्था, उतना पैसा नहीं है कि हम काले रंग का घोड़ा दान कर सकते। महात्मा जी को लगा कि शायद हो सकता है कहीं गरीब आदमी होगा। महात्मा जी बोले कि क्यों काले रंग का घोड़ा नहीं दान कर सकते? उसे जी बोले कि ना, हमारे पास है ही नहीं। महात्मा जी बोले कोई बात नहीं, ये काले रंग का वस्त्र दान कर देना, कोई 1.5-2 मीटर 2.5 मीटर वस्त्र दान कर दो। वो सेठ जी बोले कि अब कौन जाए कपड़ा खरीदने और इतना 100, 200, 400 खर्च करने। वो सेठ जी महात्मा जी से बोले कि महाराज जी, हमारे पास वस्त्र देने के लिए भी पैसे नहीं है, व्यवस्था नहीं है। महात्मा जी दयालु हृदय, सहज सरल संत हृदय, उन्हें लगा कि शायद हो सकता है बहुत गरीब आदमी होगा। महात्मा जी बोले क्यों काले रंग का वस्त्र भी देने की क्षमता नहीं है? सेठ जी बोले ना, हम काले रंग का वस्त्र भी नहीं दे सकते। महात्मा जी बोले तो कोई बात नहीं, एक काले रंग का कलावा खरीद करके वही दान कर देना, इससे भी समाधान हो जाएगा। हद तो तब हो गई कि काले रंग का वस्त्र कलावा देने की जब बात महात्मा जी बोले, वो भी वो देना नहीं चाह रहा था। इतना बड़ा कंजूस और मक्खीचूस आदमी। महात्मा जी जब बोले कि काले रंग का कलावा एक दान कर दो, सेठ जी बोले महाराज जी, हमारे पास इतनी कहाँ क्षमता है कि हम कलावा भी दे सके। महात्मा जी बोले कि कलावा देने के लिए भी तुम्हारे पास क्षमता नहीं है, पैसे नहीं है। सेठ जी बोले ना, हम कलावा भी नहीं दे सकते। महात्मा जी बोले तब क्यों चिंता कर रहे हो, जा करके घर में चादर तान करके सो, अगर शनि आ भी गए तो तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे? जब कलावा देने के लिए कुछ नहीं है घर में, तो शनि नहीं पूरे 9 ग्रह आ जाए तुम्हारे घर में तो क्या बिगाड़ सकते हैं? जब घर में कुछ है ही नहीं है तो बिगाड़ते तब, नुकसान तब होता, समस्या तब होती जब घर में कुछ होता। जब कलावा देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो निश्चित होकर के भोले बाबा अपने सेवक से मुस्कुराते हुए बोले कि हमें चिंता तो इसीलिए नहीं है ना कि घर में कुछ नहीं है, एकदम पहाड़ है, पहाड़ में भी गुफा, गुफा में भी कोई दरवाजा नहीं, एकदम खुला हुआ, अंदर जाओ बाहर आओ, अंदर जाओ बाहर आओ, जो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, इसीलिए चिंता नहीं। और देखिए एक बात मैं निवेदन करूं, जीवन में अगर निश्चिंत रहना हो, जीवन में चाहे जितनी समस्याएं आए, उथल पुथल हो, उन सारी स्थितियों में हम अपने व्यवस्था को, जीवन को, मन को, शरीर को शांत बना करके रखना चाहते हैं, आनंदित रखना चाहते हैं, तो भगवान का शरण ग्रहण करना परम आवश्यक है। दूसरा कोई उपाय नहीं। एक बात मैं हमेशा कथाओं में कहा करता हूं कि भगवान को मानने से, ईश्वर में श्रद्धा रखने से, धर्म का आचरण करने से भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे, मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, ये सब बाद की बात है। सबसे बड़ा लाभ आपको इस जन्म में ही, इस जीवन में ही आपको दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए मनुष्यों के जीवन में बहुत बार ऐसी समस्याएं आती हैं, कई बार इस प्रकार की स्थितियां प्रकट होती है कि जिस समय आप जिन जिन लोगों से आशा भरोसा लगा रखे हैं वे सभी साथ छोड़ देते हैं,
चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे मित्र हों, चाहे हितैषी हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे परिवार के, चाहे जो कोई भी व्यक्ति। कई बार ऐसे संकट की स्थिति आती है, कई बार ऐसा दुख उपस्थित होता है कि सब लोग साथ छोड़ देते हैं। अब आप विचार कीजिए, जिन जिन लोगों से आप आशा भरोसा लगा रखे थे वे सभी लोग साथ छोड़ दिए, चाहे मित्र हो, रिश्तेदार हो, हितैषी हो, नातेदार, कोई भी हो। जिन जिन लोगों से आप आशा लगा रखे थे कि जब समस्या आएगी तो इनसे मांग लेंगे, जब कोई परिस्थितियां खराब होगी तो उनसे सहयोग ले लेंगे, जिन जिन लोगों से आशा भरोसा लगा रखे थे सब लोग आपका साथ छोड़ दिए। अब आप विचार कीजिए, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? जिन लोगों से आशा भरोसा लगा रखे थे वे सब साथ छोड़ दिए और भगवान को आप मानते नहीं हैं तो जाएंगे कहां? अब आपके लिए बस एक ही उपाय है, या तो आप कहीं पंखे से लटकेंगे, या कहीं सल्फास आदि जहर की गोली खा करके सोएंगे, या कहीं ट्रेन के नीचे जा करके अपने जीवन को समाप्त करेंगे। यही उपाय है। लेकिन भगवान में अगर श्रद्धा है, धर्म के प्रति अगर आचरण है, उस समय आपका आत्मबल मजबूत हो जाएगा कि चलो संसार के लोग हमारे साथ नहीं है तो क्या हुआ, भगवान तो हमारे साथ है। इसलिए मरने के बाद क्या होगा नहीं होगा ये बाद की बात है। इस जन्म में ही आपको ईश्वर को मानने से, धर्म को मानने से क्या लाभ है, यह आपको समझ में आएगा। खड़े मत रहिए, बैठ जाइए, खड़े मत रहिए आप लोग को। आइए एक भजन, एक दो पंक्ति बोल करके तब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इस जीवन को अगर आप शांति से, आनंद से व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको ईश्वर में, भगवान के नाम में प्रेम रखना, और हृदय से, केवल मुख से नहीं। हम लोग अधिकतर गले के ऊपर से प्रेम रखते हैं, गले के नीचे से नहीं। इसलिए हृदय से प्रेम होना चाहिए, और हृदय से जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक पूर्ण रूप से जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ नहीं मिल सकता है। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में। और हार तुम्हारे हाथों में। और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों
घमंड सदैव रहता है। थोड़ी सी समस्या हो जाए, थोड़ा सा अगर दुख आ जाए तो तुरंत हम लोग भगवान को उलाहना देने लगते हैं कि बताओ, हम इतनी पूजा कर रहे हैं, इतनी तीर्थयात्रा कर रहे हैं, इतना पाठ कर रहे हैं, इतना नाम जप कर रहे हैं, फिर भी हमको समस्या है। यानी 24 घंटे में अगर 10 मिनट हम पूजा कर लिए तो वो याद रहता है, और 24 घंटे में 23 घंटे 50 मिनट जो झूठ बोल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, वो सब हम लोगों को याद नहीं रहता। वही बात समझाते हुए संत अगली पंक्ति में कहते हैं, हम तुमको कभी नहीं भजते, 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 फिर भी तुम हमें नहीं तजते, फिर भी तुम हमें नहीं तजते। अपकार हमारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में, अपकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अगली पंक्ति में संत हम लोगों को समझाते हुए कह रहे हैं कि देखो, भगवान में और हम में कोई विशेष अंतर नहीं है, बस एक अंतर है। उस अंतर को हम दूर कर लें तो फिर हम में और भगवान में एकदम समानता हो जाएगी। अंतर क्या है वही समझा रहे हैं। हम में तुम में बस भेद यही, हम में तुम में बस भेद यही, हम में तुम में बस भेद यही, हम में तुम में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, हम मैं नर हूँ नारायण हो, हम है संसार के हाथों में, हम है संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
आपको दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। श्री सीताराम भगवान की जय हो। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जो कुछ भी हो प्रभु, बस मेरा आपके चरणों में हो, आपके हाथों में ही मेरे जीवन का पतवार समर्पित रहे और मनुष्य जीवन का लाभ लेने के लिए और इस जीवन को शांति और आनंद से व्यतीत करने के लिए यह भाव होना परम आवश्यक है। आप अपने जीवन भर, चाहे नेतागिरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे दुनिया का कोई भी काम धंधा हो, लेकिन अंत में आपको शांति तो यहीं आकर के मिलेगी। आप बहुत परिवार बना लीजिए, बहुत समाज बना लीजिए, बहुत कुछ बना लीजिए, लेकिन जीवन में एक समस्या और समय ऐसा आएगा कि सब आपको बेकार लगने लगेगा। लेकिन ये सब बातें अगर किसी को समझाया जाए तो समझ में नहीं। जब स्वयं के ऊपर जब तक न व्यतीत होता है तब तक मनुष्य का आंख नहीं खुलता। भोले बाबा अपने गण से, सेवक से प्रसन्न होकर के बोले कि घर में कुछ नहीं है इसीलिए तो चिंता नहीं है, अगर घर में कुछ होता तो मन में चिंता लगी रहती। किसी ने कहा कि बाबा कम से कम विवाह करने जा रहे हैं तो अपने बारे में चिंता तो कीजिए, कुछ व्यवस्था कीजिए। भोले बाबा बोले कि विवाह हम अपने मन से थोड़े करने जा रहे हैं, विवाह तो हम अपने राम जी की इच्छा से करने जा रहे हैं। अगर काम की इच्छा से विवाह करते, अपनी इच्छा से विवाह करते तो व्यवस्था हमें करनी थी। अब जब राम जी की इच्छा से विवाह कर रहे हैं तो व्यवस्था भी राम जी करें। सभी देवता तैयार हो करके कैलाश पर्वत पे आ रहे हैं, पहुंचने लगे। भोले बाबा के गण लोग बोले कि कोई बात नहीं, हम अपने बाबा का श्रृंगार हम लोग स्वयं करेंगे। एक गण बढ़िया सांपों का मुकुट बना करके मस्तक पे पहना दिया। एक गण एक लंबा सा सांप पकड़ करके उसके मुख और पूंछ दोनों को बांध कर करके जनेऊ के रूप में, यज्ञोपवीत के रूप में पहना दिए और बढ़िया नख से लेकर के शिखा तक श्मशान घाट की गरम गरम चीता का भभूत यानी राख ला करके पूरे शरीर पे लगा दिए एक गण। इस प्रकार से इनका श्रृंगार दुल्हा बन रहे हैं। और यहां तक तो चलिए ठीक था, ये जो वेशभूषा है वेशभूषा ठीक था। हद तो तब हो गई कि जब बैल पे बैठे, सवारी पे बैठे नंदी जी के, तो नियम यह है कि जिधर मुख हो उधर मुख करना चाहिए, जिधर पूंछ हो उधर पीठ करना चाहिए। लेकिन जब नंदी जी पे भी बैठे तो उल्टे बैठे, जिधर नंदी जी का मुख उधर पीठ कर दिए, जिधर नंदी जी का पूंछ उधर मुख कर लिए। किसी ने भोले बाबा से पूछा कि बाबा ऐसा है कि कम से कम सवारी पे बैठ रहे हैं तो यहां तो सीधे बैठिए। भोले बाबा बोले कि देखो मैं उल्टा इसलिए बैठा हूं ताकि लोगों को समझाना चाह रहा हूं, संसार के लोगों को मैं उपदेश देना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं कि देखो विवाह करने तो जाना, लेकिन विवाह करने जाते समय एक बात का ध्यान रखना कि जहां विवाह करने जा रहे हो वहीं अपने तन मन को समर्पित नहीं कर देना। विवाह करने भले ससुराल जा रहे हो लेकिन ध्यान अपने घर की ओर ही होना चाहिए। आजकल होता क्या है अधिकतर, ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते, सुतमा नहीं मात पिता तब लो, अवलान न दीख नहीं जबर। जहां ससुराल से संबंध हुआ, विवाह हुआ,
धीरे धीरे माता पिता के जगह पे सास ससुर लोग आ जाते हैं। भाई का महत्व, भाई की व्यवस्था सब गायब, भाई के जगह साले साहब आ गए। और जब अपने जीवन में व्यक्ति घर वालों से ज्यादा, देखिए महत्व तो सबका होना चाहिए, मेरी बातों को कोई अन्यथा नहीं लेंगे कि एक से दुश्मनी करे दूसरे से प्रेम करे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपके जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियां आई हैं, कैसे कैसे दुख कष्ट आदि कर करके आपको पाल पोस कर बड़ा किए हैं, इस बात को जितना आपके माँ बाप समझ सकते हैं उतने सास ससुर कभी भी नहीं समझ सकते हैं। इसलिए माना जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता को ठुकरा करके और सास ससुर को आप अपने माँ बाप के समान मान ले। सबका सम्मान किया जाए, लेकिन आपकी प्राथमिकता यह है कि पहले माता पिता को लेकर चलें। भोले बाबा इस प्रसंग से एक बहुत सुंदर हम लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं कि भले विवाह करने जाओ ससुराल, लेकिन जाओ ससुराल, लेकिन ध्यान नजर अपने घर की ओर भी होना चाहिए। किसी ने कहा कि बाबा ऐसा है, हमेशा आप जो पहनते हो सो पहनते हो, ये नाग बिच्छू वगैरह जो पहनते सब ठीक है, लेकिन आज कम से कम विवाह के दिन तो गले में बढ़िया सोने का या हीरे जवाहरात का हार पहन लिए होते। भोले बाबा बोले कि देखो ऐसा है, इस बात से भी मैं समझाना चाह रहा हूं संसार के लोगों को। विवाह करना यानी एक नया जीवन आरंभ करना है, नए जीवन में प्रवेश करना है। शंकर भगवान बोले कि संसार में अधिकतर ऐसा होता है कि विवाह करने के बाद आदमी संसार में बहुत सारी बातों को भूल जाता है, और सबसे पहले तो ये भूल जाता है कि हमें मरना भी है। भोलेनाथ बोले कि ऐसा है, मैं संसार के लोगों को उपदेश देना चाह रहा हूं कि देखो विवाह करने तो जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि गले में जैसे मैं नाग पहन करके जा रहा हूं, उसी प्रकार से संसार के लोग ये समझ लें कि भले ही हम विवाह करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे गले में नाग यानी काल पड़ा हुआ है। कब मेरा राम नाम सत्य हो जाए, कब मेरा काम खत्म हो जाए, कोई ठीक नहीं। आजकल आप लोग बहुत सारे वीडियो वगैरह में देखते होंगे, न्यूज चैनल पे, मोबाइल आदि पे, ऐसी ऐसी घटना। विवाह करने के लिए मंच पे लड़का बैठा हुआ है, उसी समय हार्ट अटैक या कोई भी बहाना बना विवाह करते समय चल बस रहा है। शास्त्र का एक बहुत सुंदर श्लोक है, अजराम रवत प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिंतयेत गृहीत इव केसेषु मृत्यु ना धर्म माचरेत्। अजराम रवत प्राज्ञो, मैं अजर अमर हूं, यह सोच करके एक विद्यार्थी को पढ़ाई करनी चाहिए। समझ गए? अगर एक छात्र, एक विद्यार्थी ये समझ ले कि मुझे एक दिन मर जाना है, पढ़ करके क्या होगा, तो क्या पढ़ाई में मन लगेगा उसका? मैं अजर अमर हूं, यह सोच करके एक व्यक्ति को पढ़ाई करनी चाहिए। और गृहीत केसेषु मृत्यु ना धर्म माचरेत्, मृत्यु हमारी बालों को पकड़ रखी है, कब झटक दे यानी कब हमारा काम खत्म हो जाए कोई ठीक नहीं है। यह सोच करके भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। शंकर भगवान बोले कि देखो, भले ही मनुष्य विवाह करने के लिए जाए, गृहस्थ जीवन में नए जीवन का आरंभ करे, लेकिन एक बात ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि हमें एक दिन मरना है। और हम लोगों की विडंबना तो यह है कि और सब कुछ याद रखते हैं, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन बस यही भूल जाते हैं कि हमें एक दिन मरना है। परसों की कथा में मैं निवेदन कर रहा था कि एक भगवान की बड़ी सुंदर व्यवस्था है यहाँ पे कि जो कुछ भी हम लोग यहाँ संग्रह करते हैं सब यहीं छोड़ करके चले जाना पड़ता है, यहाँ से ले जाने की व्यवस्था नहीं है।
अगर कहीं ले जाने की व्यवस्था होती तो पता ना हम लोग क्या करते। ले जाने की सुविधा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तब तो हम लोग इतने किसका हड़प ले, किसका गला दबा दे, किसका पॉकेट मार ले, किसका 2-4 हाथ जमीन कब्जा कर ले, इतना आतंक मचाए हुए। अगर कहीं ले जाने की व्यवस्था होती तब हम लोग क्या करते। भोले बाबा दुल्हा के वेश में तैयार हो गए हैं और भोले बाबा के जितने भी बाराती, यानी संसार में कोई भी मनुष्य अपने मांगलिक कार्यक्रम में जिन जिन लोगों को नहीं पूछते हों, उन सारे लोगों को भोलेनाथ आज अपने मांगलिक कार्यक्रम में, विवाह में बुला रहे हैं। जितने भी भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी पिशाचनी सबको निमंत्रण दे करके बुलाया गया, किस लिए कि भोलेनाथ का विवाह होने वाला है, तुम सब लोग आओ और चलो बारात। आइए 7:30 बजे का अब समय हो चुका है, तो हम सब प्रेम से 10 मिनट संकीर्तन करते हैं, श्री सीताराम नाम का जप करते हैं, उसके बाद फिर आगे की कथा श्रवण करेंगे। ये जो डीजे बज रहा है क्या बगल में? ना ना, इधर दाहिने साइड में जो धम धम की आवाज आ रही है। आइए प्रेम से 10 मिनट संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 जय सीता।
सीताराम सीताराम जय सीताराम राम सीताराम सीताराम जय सीताराम राम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राम सीताराम सीताराम जय सीताराम श्री सीताराम भगवान भगवान की की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की की जय हो जय जय सीता सीताराम 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य 10 मिनट श्री सीताराम नाम अथवा ईश्वर के जिस नाम में श्रद्धा हो उस नाम का संकीर्तन हम सब अवश्य करें। इसी बहाने कम से कम 10 मिनट हम लोग प्रतिदिन एक नियम में बंधे हुए रहेंगे और कुछ हो न हो कम से कम 24 घंटे में 10 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन अवश्य हो। भगवान भोले शंकर हमारे दुल्हा बन करके अब सभी बारातियों को अपने साथ में लेकर के, ध्यान दीजिएगा, सभी देवता लोग आगे जा चुके हैं और पीछे से श्रृंगी बिरंगी नंदी भूत प्रेत पिशाच आदि सभी अपने गणों के साथ और समस्त संसार के भूत प्रेतों के साथ विवाह करने के लिए आगे चल रहे हैं। अच्छा, बाराती लोग भी ऐसे विचित्र हैं कि तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर को बहुपद पाहु। किसी के पूरे शरीर में हाथ ही हाथ है, किसी को एक भी हाथ नहीं, किसी के पूरे शरीर में पैर ही पैर है और किसी के शरीर में एक भी पैर नहीं। किसी का मुख गधे का, आदमी का शरीर है पूरा गर्दन से नीचे और मुख गधे का। किसी का शरीर गधे का है और मुख आदमी का। किसी बाराती का शरीर मनुष्य का है और मुख कुत्ते का लगा हुआ है। विचित्र बाराती। सभी बारातियों को लेकर के भोले बाबा हमारे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, उधर गिरिराज हिमालय के यहाँ पे बढ़िया बारातियों को रहने के लिए सारी तैयारियां हो चुकी है। भोजन आदि, आवास, सारी आहार विहार, हर चीज की सुविधा गिरिराज हिमालय के तरफ से पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। अच्छा, विवाह में आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर महत्व किन्हीं का होता है तो अगुआ का होता है। जो बिचौलिया होते हैं, अगुआ होते हैं। इस विवाह के अगुआ श्री नारद जी महाराज हैं। अच्छा, उधर जो गिरिराज हिमालय के नगर में प्रवेश करने के लिए मुख्य जो राजद्वार है, उस राजद्वार के अंदर प्रवेश करते ही एक बहुत ही विशालकाय महल है। उसी महल के छत पे जाकर के पार्वती जी की माँ मैना जी अपनी सभी सखियों के साथ और दासियों के साथ बैठ गई। किस लिए? कि जो होने वाले दामाद हैं वो कैसे हैं उनको देखने के लिए। नारद जी घूमते फिरते महल में पहुंचे। पता लगा महारानी जी राजद्वार के पास जाकर महल के ऊपर छत पे बैठी है अपने होने वाले दामाद को देखने के लिए। नारद जी भी पहुंच गए वहां। मैना जी उठ करके प्रणाम की, आइए आइए बाबा आइए, बड़ी कृपा है आपकी, मेरी बेटी का विवाह आप तय करवा दिए और बड़े ही आनंद के साथ विवाह संपन्न भी होने को है। आपकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। तुरंत आसन देकर के बैठाई। नारद बाबा भी बैठ गए। इतने में इंद्र देवता बढ़िया अपने सभी साज समाज सैनिकों के साथ नगर में प्रवेश किए।
मैना जी बोली कि क्यों नारद बाबा, कहीं मेरे यही तो होने वाले दामाद नहीं हैं? बढ़िया सजे धजे देवता, दिव्य स्वरूप। मैना जी की बातों को सुनकर नारद जी बोले, अरे नहीं नहीं माता जी, क्या बात करती हो, ये आपके जो होने वाले दामाद है उनके घर के नौकर चाकर हैं ये सब, यानी घर के सारे मैनेजमेंट की व्यवस्था यही देखते हैं, ये मैनेजमेंट सारा इन्हीं के हाथ में है। चले गए। पीछे से आए वैकुंठाधिपति भगवान नारायण अपने सभी पार्षदों को साथ में लेकर के। नारायण को देख करके मैना जी बोले कि बाबा हो ना हो, ये तो मेरे अवश्य होने वाले दाम, इतने सर्वांग सुंदर दामाद होंगे। नारद जी बोले, अरे नहीं नहीं माता जी, क्या बात करती हो, ये आपके होने वाले दामाद के मित्र हैं, साथी हैं, उनके मित्र हैं। चले गए। अब आए पीछे से वरुण देवता अपने पूरे साजो समाज के साथ है। वरुण देवता को देख करके मैना जी बोले कि बाबा ये तो अवश्य मेरे होने वाले दामाद होंगे। नारद जी बोले, अब देखो माता जी, ये बार बार छोटी मोटी बातें मत करो, बस इतना समझ लो कि जो भी लोग आ रहे हैं उसमें एक दो केवल उनके मित्र हैं आपके होने वाले दामाद के, बाकी जितने भी हैं सब नौकर चाकर हैं। ये जो जा रहे हैं ये आपके होने वाले दामाद के घर में पानी भरने का काम करते हैं, सब नौकर चाकर हैं। मैना जी तो यह सुन करके हृदय से इतनी आह्लादित हो गई, इतनी आनंदित हो गई कि बताओ, जब मेरे होने वाले दामाद के घर के नौकर चाकर इतने सुंदर हैं तो मेरे होने वाले दामाद कितने सुंदर होंगे। मैना जी प्रसन्नता के मारे एकदम प्रफुल्लित होकर के नारद बाबा से बोली कि बाबा इतने सुंदर मेरे घर में आप मेरे लिए दामाद ढूंढ करके लाए हैं, मेरी बेटी के लिए वर ढूंढ करके लाए हैं। अरे जिनके घर के नौकर चाकर इतने सुंदर सुंदर हैं, भला वो हमारे होने वाले दामाद कितने सुंदर होंगे। ये एहसान मैं आपका जीवन भर नहीं भूलूंगी। नारद जी बोले कि अभी तो कुछ देर बाद पता चल जाएगा कि कितने सुंदर हैं, और अभी कह रही हो कि एहसान जीवन भर मैं नहीं भूलूंगी, यही बात बाद में भी कहो तब फिर हम समझे। अब सभी देवता चले गए। अब जो होने वाले दामाद जी हैं वो पहुंचने वाले हैं। नारद जी देखे कि अब यहां रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर ये अपने होने वाले दामाद को देख ली तब तो यहाँ आए हुए थे सीढ़ियों से चढ़ करके और जाएंगे सीधे छत से नीचे। ये दो चार सैनिकों को बुलवाएगी और बोलेगी कि इतने सुंदर वर को ढूंढने का उपहार इनको दिया जाए कि छत से उठवा करके सीधे नीचे फेंकवा देगी। नारद जी बोले कि अब मैना जी आप यहाँ बैठिए और हम चलते हैं, सब बाराती लोग आ रहे हैं, उन सबके रहने सहने की व्यवस्था भी तो करनी है। मैना जी बोले कि हाँ हाँ बाबा बड़ी कृपा, चलिए हम भी चलते हैं। अब अभी देखे, अब परीक्षण के समय तो अभी अपने होने वाले दामाद को देख ही लेंगे, और अब देखना क्या है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। जब हमारे होने वाले दामाद के नौकर चाकर इतने सुंदर सुंदर हैं तो बस इसी से पता चल जा रहा है कि वो कितने सुंदर होंगे। मैना जी नारद जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त कर रही है, और नारद जी बोले कि ऐसा है अब तुम रहो चाहे जाओ, हमको तो पहले यहां से निकलने दो। मैना जी भी चली आई, नारद बाबा भी चले आए। सभी देवताओं को ले जाकर के जनवासे में ठहराया गया। पीछे से शंकर भगवान अपने सभी बारातियों को लेकर के आ रहे हैं। तुलसी बाबा भी कहते हैं नाचहि गावहि गीत। आप विचार कीजिए कि जिस बाराती का मुख गधे का है वो अगर गाना गाए तो उसके मुख से कौन सा स्वर निकलेगा। किसी बाराती का मुख कुत्ते का है, अगर वह गीत गाए तो कौन सा स्वर, कौन सा राग, कौन सा गीत भजन उसके मुख से निकलेगा। ये लोग गा रहे हैं। किसी बाराती के शरीर में एक भी पैर नहीं, एक भी हाथ नहीं, एकदम गुब्बारा के तरह से पूरा उसका शरीर
अगर ऐसा कोई व्यक्ति नाचे तो कैसे नाचेगा? वो केवल गेंद की तरह उछल उछल करके कूदने का बस, और क्या, कैसे नाचेगा? ऐसे विचित्र बारात नाचही गावही गीत परम तरंगे भूत सवा। नाचही गावही गीत परम तरंगी भूत सवा। क्यों? क्योंकि आज इनको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, क्योंकि भोले बाबा का आदेश है कि इसके बाद फिर कब विवाह होगा नहीं होगा। और संसार में विवाह तो बहुत सारे लोगों का होगा, लेकिन कोई विवाह में तुम लोगों को पूछेंगे नहीं। इसलिए आज जितना नाचना हो नाच लो, एकदम मन भर करके इच्छा पूरी कर लो, जितना गाना हो उतना गा लो, जो जो मन हो वह कर लो, क्योंकि आज के बाद फिर तुम लोगों को ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, और तो और अपने बारातियों को देख करके भगवान भोले शंकर भी मुस्कुराने लगे कि आज से पहले ना ऐसे किन्हीं का विवाह हुआ था और ना आज के बाद इस प्रकार से किसी का विवाह होगा। उधर गिरिराज हिमालय भी बड़े ही उत्साह के साथ, आनंद के साथ सभी बारातियों की व्यवस्था किए हुए हैं। जितने भी उनके सगी संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, सबको निमंत्रण दे रहे हैं। यहाँ एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। शिव समाज जब देखन लागे, 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 इधर चले बाबन सब भागे, बिधर चले बाहन सब भागे, हर धीरज तहाँ रहे सयाने, धर धीरज तहा रहे सयाने, बालक सबलय जीव पराने, बालक सब जीव पराने, शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे। अब आजकल तो शायद नहीं होता है, लेकिन पुराने समय में ऐसा होता था कि बारातियों का स्वागत करने के लिए जो भी गांव के बड़े बुजुर्ग होते थे वो सब आगवानी करने के लिए जाते थे। आगवानी करने गांव के बाहर जाते थे और आगवानी कर करके सभी बारातियों को ला करके जनवासे में उन सब को ठहराया जाता था। यहाँ पर भी गिरिराज हिमालय के नगर से बड़े बुजुर्ग, अच्छा देखिए, आगवानी करने में दो लोग रहते हैं, क्योंकि जितने भी युवा वर्ग हैं वो सब तो काम धंधे में लगे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। बुजुर्गों को, सीनियर लोगों को भेजा जाता है कि बारातियों का स्वागत कर करके लेकर आइए, जनवासे में ठहराइए, अथवा उन लोगों के साथ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं खेलने कूदने वाले। ए बच्चों को पीछे बैठा दीजिए, ये सब शांति से थोड़े बैठेंगे। पीछे बैठाइए, यहाँ मत बैठाइए, पीछे पीछे करिए सबको। श्री सीताराम भगवान की जय हो। तुलसी बाबा कहते हैं कि देवताओं को देख करके तो आगवानी करने वाले जितने भी सज्जन हैं वे सब बड़े प्रसन्न हैं।
अब देवताओं को जनवासे में ठहरा करके सब बोले कि अभी दूल्हा कहाँ है? बोले दूल्हा अभी और अपने साथ से संघाती सबको बारातियों को लेकर पीछे से आ रहे हैं। अगवानी करने वाले लोग दौड़े भागे फिर गांव के बाहर पहुंचे, नगर के बाहर के चलो अब जो दूल्हा तो अभी पीछे रह गए उनको लेकर के आवे। अब जैसे दूल्हा को दूर से ही आते हुए सभी अगवानी करने वाले देखे तो आवाज सुन करके तो थोड़े घबराए, हू हा सब करते हुए आ रहे थे। अच्छा, देवता लोग जब कैलाश पर्वत से गिरिराज हिमालय के नगर की ओर आ रहे थे तो रास्ते में कई जगहों पे इन लोगों को जाम मिला। जैसे सड़क जाम होता है ना, कभी कभी कोई एक गाड़ी लड़ जाए, भिड़ जाए या कुछ कारणवश जाम लग जाता है। तो देवता लोग आ रहे थे तो इन लोगों को कई जगहों पे जाम का सामना करना पड़ा। लेकिन जब शंकर भगवान अपने बारातियों को लेकर चल, कहीं भी जाम नहीं, एकदम रास्ता खाली, एकदम फ्री रोड। अच्छा, आप विचार कीजिए कि शंकर भगवान के बाराती लोग आगे पीछे, अच्छा कोई नियम मर्यादा तो है नहीं कि दूल्हा आगे आगे चलेंगे बाकी ये भूत प्रेत पीछे पीछे चले। कभी वो आगे हो जाते हैं, कभी शंकर भगवान सबसे पीछे रह गए, कभी बीच में आ गए, कभी आगे। कोई नियम बंधन तो है नहीं। परम तरंगी, जब तरंगी है उमंगी है तो उमंग में कौन सा नियम, कौन सी व्यवस्था? मान लीजिए कहीं किसी नदी के ऊपर बढ़िया पुल बना हुआ है और किसी कारण बस उस पुल पे जाम लगा हुआ हो, पुल से आगे पीछे भी रोड पे जाम लगा हुआ हो और ये शंकर भगवान के बाराती लोग पहुंच जाए हु हा करते हुए। अब आप विचार कीजिए कि पुल से आदमी चाहे कोई मोटरसाइकिल में हो या 4 व्हीलर गाड़ी में हो या पैदल हो, गाड़ी मोटरसाइकिल छोड़ करके पुल से कूद करके प्राण गंवा लेगा, लेकिन पुल पे कोई रोक नहीं सकता है। शंकर भगवान के बाराती लोग बोले कि भाई लोग कहते हैं कि रास्ता चलते समय जाम मिलता है, जहां तहां जाम लगा, लेकिन हम लोग को कहीं भी जाम नहीं मिला। दूसरा एक बाराती बोला कि किसकी हिम्मत जो हम लोग रास्ते से चले और वो ठहर जाए, वो रुक जाए, कोई जाम लगा दे। जितने भी आगवानी करने वाले बड़े बुजुर्ग जन खड़े थे वे सब दूर से देखे, ये तो अरे लगता है हमें कहीं कोई गलत संदेशा तो नहीं सुना दिया गया। लोग कह रहे थे कि बाराती हैं, इतने सुंदर सुंदर बाराती लोगों को हम ठहरा दिए और ये तो बाराती का, ये तो भूत प्रेत है, कोई गलत लोग तो नहीं आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बाराती पीछे रह गए, दूसरे लोग आ रहे हों। अब ये लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, बोल रहे थे कि यार ये लोग सही में बाराती हैं कि बाराती अभी पीछे हैं। इतने में एक भूत सुन लिया कि ये लोग हम लोग के ऊपर शंका कर रहे हैं कि ये लोग बाराती नहीं है। एक भूत वहीं से जोर से आवाज दे करके बोला, चिंता मत करो, हम ही लोग बाराती और ओरिजिनल बाराती हम लोग हैं। आगे जो बाराती वो सब तो डुप्लीकेट बाराती है, क्योंकि हमारे स्वामी का विवाह होना है और इनके साथ तो असली बाराती तो हम लोग अभी हैं। अब जितने भी वहां आगवानी करने वाले लोग खड़े थे, जब नजदीक के बाराती लोग पहुंचे तो अच्छा कई बार ऐसा आप लोग अनुभव किए होंगे। मान लीजिए आप कहीं रास्ते में चल रहे हैं, अचानक से अगर सांप दिख जाए, आपके हाथ में जो होगा वही फेंक करके आप भागेंगे। डंडा हो, मोबाइल हो, टार्च हो, जो वस्तु हाथ में होगा वही फेंक करके और भागेंगे। अब ये बुजुर्ग जन ज्यादा थे, किन्हीं के हाथ में डंडा, किन्हीं के हाथ में माला, और जो माला तो माला पहनाए कौन, जोर से फेंक करके भागे। किन्हीं के हाथ में डंडा, वो डंडा फेंके। अब जिनकी आदत है डंडा लेकर के चलने की, उनको अगर वैसे चलना पड़े तो कभी गिरे, कभी उठे, कभी गिरे, किसी तरह से उलटते पलटते वहां से भागे। 2-4 लोग केवल रह गए। अच्छा, तुलसी बाबा भी कहते हैं कि धरी धीरज, जो धैर्य धारण कर पाए। और धैर्य कौन से धारण किए? जो एकदम बुजुर्ग हो चुके थे, जिनको अब लग रहा था कि अब हमारा 2-4 महीने का ही अब हम मेहमान हैं, वही मन में धैर्य धारण किए कि 2-4 महीने में वैसे भी अब ये हम लोग चले जाना है, अब खत्म हो जाएंगे, तो चलो कम से कम अगर 2-4 महीने का समय है, 2-4 महीने में मरना ही है, तो घर में मरने से अच्छा है कि यहाँ अगवानी करने में ही मर जाए, लेकिन कम से कम नगर की, गांव की प्रतिष्ठा तो रख ले।
ये भूत प्रेत पिशाच बोले कि बताओ, हम लोग अभी तक सुने थे और देखे भी थे कई बार दूर से कि बाराती को माला पहनाया जाएगा, कोई माला नहीं पहना है, सब फेंक करके भाग रहे हैं। एक दूसरा भूत बोला कि ऐसा है, फेंक करके कम से कम माला तो दिया जा रहा है, यही स्वीकार करो। और देखो, हमेशा आदमी को प्रसन्न रहना चाहिए। अगर गले में माला नहीं पहनाया जा रहा है तो खुद उठा करके पहन लेंगे, बात खत्म। अपना सम्मान अपने कर ले, क्या जरूरत किसी के ऊपर आश्रित रहने का कि कोई हमें माला पहनाए। ये सभी भूत प्रेत जब वहां से पहुंचे अगवानी करने वालों के पास, तो पास में जा करके बोले कि हमारे ठहरने की व्यवस्था कहाँ है। अगवानी करने वाले लोग खड़े तो हैं लेकिन एकदम पूरा शरीर कांप रहा है। जैसे बोले कि हमारे ठहरने की व्यवस्था कहाँ है, अगवानी करने वाले बोले महाराज आप लोग जहां ठहरे जाओ वही व्यवस्था, आप लोगों को कौन ठहरा सकता है। अब धीरे से इशारा कर दिए कि इधर आपके ठहरने की व्यवस्था है। ये भूत प्रेत गए तो आज तक अभी तक तो केवल वृक्ष के ऊपर कहीं नदी नाला झाड़ झंखार इसी सब में रहते थे। आज पहली बार बढ़िया एकदम तोशक तकिया मसलंद गद्दा और सारी व्यवस्थाएं एकदम सुख सुविधा से संपन्न जनवासी में जब गए, जा करके ठहर गए। दो चार जो आगवानी करने वाले लोग आगवानी कर रहे थे वे सब वापस गए। गिरिराज हिमालय के पास एकदम हांफते हुए, एकदम घबराए, शरीर कांप रहा है, पसीने से तरबतर। गिरिराज हिमालय बोले कि क्यों, पीछे से जितने भी बाराती आए हैं दुल्हा के साथ उन सबको आप लोग ठहरा दिए। आगवानी करने वाले बोले कि महाराज वो लोग खुद ठहर गए, उनको कौन ठहरा सकता है, खुद ठहर गए। गिरिराज हिमालय बोले तो ठीक है, उन लोगों के लिए जलपान लेकर के आप लोग जाइए, जलपान करवाइए उन लोगों को। जो देख करके आए थे आगवानी करने वाले वो लोग बोले कि महाराज ऐसा है, अब किसी और को भेजिए, हम नहीं जाएंगे। हिमालय बोले क्यों? आगवानी करने वाले बोले कि क्यों का उत्तर अभी हम क्या दे, जो जाएगा उसे स्वतः पता चल जाएगा कि हम क्यों मना कर रहे हैं। अब किसी और को भेजिए जलपान लेकर के, हम नहीं जाएंगे। अब गिरिराज हिमालय रसोईया लोगों को बुलाए और बुला करके बोले कि ऐसा है, दुल्हा के साथ पीछे से जितने भी बाराती आए हैं उन लोगों के जलपान की व्यवस्था लेकर के जाओ। ये रसोईया लोग बढ़िया गुलाब जामुन, समोसा, इमरती, स्पंज, राजभोग सब पात्र में भर भर करके लेकर के पहुंचे जनवासे में। अच्छा, जब जनवासे में गेट पे गए तो नीचे कोई नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम कोई नहीं, पूरा खाली। और जैसे द्वार के पास पहुंचे अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा है नीचे, लेकिन आवाज आ रही है इधर लाओ इधर लाओ इधर लाओ। अब ये सब परेशान कि किधर से आवाज आ रही है। अब जैसे ऊपर देखे तो कोई छत पकड़ करके झूला झूल रहा है, तो कोई पंखा पकड़ करके लटका हुआ है, तो कोई बल्ब पकड़ करके लटके हैं। अब इन भूत प्रेतों को देख करके तो ये जितने भी रसोईया लोग सब चिल्लाते हुए और अपने बर्तन में जो मिठाई रखे हैं, मिठाई नमकीन रखे ना, सब फेंक करके वहां से भगे। ये भूत प्रेत लोग बोले कि बताओ ये कौन सा स्वागत है हम लोगों का। एक दूसरा भूत बोला कि कम से कम फेंक करके भी खाने को तो मिल रहा है, इसलिए ज्यादा घमंड मत करो, जैसे मिल रहा है वैसे फट से जलपान करो, आगे पता नहीं अभी क्या होगा नहीं होगा। जलपान आदि किए। अब सबसे पहले विवाह में विधि होती है द्वारचार की। द्वारचार की विधि के लिए भगवान भोले शंकर को बढ़िया आगे कर करके ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र, वरुण, कुबेर ये सब पीछे पीछे चल रहे हैं। और शंकर भगवान के बारातियों में केवल 2-4 लोगों को आदेश मिला है, श्रृंगी हैं, बिरंगी हैं, नंदी जी हैं, आदि आदि 2-4 गणों को साथ में चलना है। बाकी सब भूत प्रेतों को खबरदार कर दिया गया कि आप लोगों को यही जनवासे में ही रहना है। तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, लय अगवान बरात ही आए, लय अगवान बरात आए, लय अगवान बरात ही आए, लय अगवान
सबहि जन बास सुहाए। मैना सुबह आरती सवारी, मैना सुबह आरती समारे। संग सुमंगल गावै नारी, संग सुमंगल गावै नारी। मैना सुबह आरती सवारी, मैना शुभ आरती समारे। मैना जी सुंदर सोने के थाल में मांगलिक वस्तुओं को, लोटे में जल है, बढ़िया दीपक, घी का सुंदर दीपक प्रज्वलित कर करके थाल में रखी हुई है, अक्षत है, चंदन है, दुर्वा है, ये सब मांगलिक वस्तुओं को थाल में सजा करके और बढ़िया हाथ में थाली लेकर के आगे चल रही है। द्वार पे साक्षात भूत भावन भगवान भोले शंकर दूल्हा बन करके विराजमान है। साथ में मैना जी के अन्य जितनी भी सखियां हैं, महिलाएं हैं, वो सब बढ़िया मंगल गीत गा रही है। अच्छा, मैना जी मर्यादा का ध्यान रखते हुए मस्तक नीचे कर करके चल रही है। अच्छा, आप विचार कीजिए, कोई मस्तक नीचे कर करके अगर चल रहा हो तो सामने क्या हो दिखाई थोड़े देगा, नीचे दिखाई देगा केवल। अब मैना जी मस्तक नीचे झुका करके चल रही थी, सीधे जा करके एकदम द्वार पे पहुंच गई, जहां लगभग 1 से 1.5 मीटर की दूरी पे भगवान भोले शंकर खड़े हैं, बाघंबर पहने, भभूत लगाए, शरीर में जगह जगह सांप बांधे, गले में नाग देवता विराजमान। अच्छा, नागों का एक स्वभाव होता है, नागों में एक स्वाभाविक उसका गुण है कि जैसे कहीं प्रकाश ज्योति आदि को देखता है तो उस पर लपकता है, फुफकार मारते हुए लपकता है। मैना जी अपने स्वर्ण की थाली में बढ़िया दीपक प्रज्वलित कर करके रखी हुई है। उस दीपक को देख करके भगवान भोले शंकर के गले में जो नाग देवता है वो फुफकार मार करके उस जैसे दीपक पे लपके, मैना जी को लगा ये महल में सांस की आवाज। जैसे सामने देखी वैसे वहीं थाली को पटकी और पटक करके एकदम चिल्लाती रोती घर में जा करके अपने पलंग पे बैठ गई और पार्वती जी को बुला करके गोद में बैठाई और सीने से लगा करके बहुत फूट फूट करके रोने लगी। अच्छा, मैना जी जब थाली पटक करके चली गई तो भोले बाबा देवताओं की ओर देखते हुए बोले कि क्यों, ये कोई विधि है क्या? देवता लोग हाथ जोड़ करके बोले कि प्रभु ये विधि तो नहीं है, लेकिन अब आपके जैसे जैसे अगर दूल्हा आएंगे विवाह करने तो ये निश्चित विधि हो जाएगी। अरे हमेशा जो पहनते हैं सो पहनते, कम से कम आज विवाह करने आए हैं तो उधार लेकर के ही कम से कम पहन लिए होते, बढ़िया सज धज करके आना चाहिए। शंकर भगवान के जो 2-4 गण लोग थे वो लोग विरोध करने लगे। ऐसा है प्रभु, हम लोगों का ये बहुत बड़ा अपमान हुआ है और इसका हम लोग विरोध करेंगे। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले कि रुको, ऐसा तुम्हारे मन में क्यों लग रहा है कि अपमान हुआ है? क्या अपमान हुआ है बताओ तो पहले। गण लोग बोले कि ऐसा है, किसी के सामने जा करके आग गिरा देना यानी अग्नि गिराना ये अपमान माना जाता है। ये पता नहीं कौन महिला अंदर से आई और आकर के आपके सामने दीपक गिरा करके चली गई, ये अपमान नहीं हुआ है। भोले बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि देखो ऐसा है, ये जो दीपक गिरा करके अभी महल में गई है ये मेरी होने वाली सासू माँ है, और मेरी होने वाली ये भी सासू माँ बहुत बुद्धिमती है, बहुत शिक्षित और बहुत ही गुणवती है। मेरी होने वाली सासू माँ ये समझ रही है कि जब मेरे होने वाले दामाद के मस्तक पे पहले से चंद्रमा है तो चंद्रमा को दीपक क्या दिखलाना, इसलिए दीपक गिरा करके चली गई। इसमें परेशान होने की क्या आवश्यकता है? गण लोग बोले अच्छा ठीक है, दीपक तो इसलिए गिरा दी, जल नहीं गिराना चाहिए किसी के सामने।
किसी के सामने अगर पानी गिराया जाए तो लोग कहते हैं कि हमारे भाग्य पे, हमारे विचार पे, हमारी यात्रा पे पानी फेर दिए। जल गिराना यह अपमान माना जाता है। शंकर भगवान बोले कि ऐसा है, तुम समझ नहीं रहे। मेरी सासू माँ इसलिए जल गिरा करके चली गई है क्योंकि जब लोटे में जल लेकर के आई मेरे पास तो वह समझ गई कि मेरे होने वाले दामाद के मस्तक पे जब साक्षात गंगा जी विराजमान हैं तो गंगा जी के सामने एक लोटा जल क्या दिखलाना, इसलिए जल गिरा करके चली गई। इसमें परेशान होने की क्या आवश्यकता। देखिए, इसीलिए एक देहाती कहावत है कि जैसी सृष्टि, ये जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपका नेत्र जैसा होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर चश्मा पे धूल लगा हुआ है तो आप पूरे घर को दिन भर साफ करते रहिए, घर कभी स्वच्छ और साफ नहीं होने वाला है। जब तक आप चश्मे को साफ नहीं करेंगे तब तक कितना भी टेबल, कुर्सी, मेज, दीवार, जंगला, खिड़की सब साफ करते रहिए, नहीं होने वाला है। क्योंकि जहां गंदगी लगा है उसे साफ कर नहीं रहे और जहां गंदगी नहीं है उसे हम साफ कर रहे हैं। उसी प्रकार से विकार तो हमारे आपके मन में रहता है। लोभ, लालच, काम, क्रोध, चोरी, बेईमानी, फ्रॉड हमारे आपके मन में रहता है और हम दूसरों को उसी दृष्टि से देखा करते हैं। अगर हमारी दृष्टि गुण देखने की हो तो संसार में प्रत्येक व्यक्ति में गुण दिखाई देगा और अवगुण देखने की अगर दृष्टि हो जाए तो संसार के प्रत्येक व्यक्ति में अवगुण दिखाई देगा। इसलिए जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसा ही समाज आपको दिखाई देगा। उधर मैना जी बहुत ही दुखी मना हो करके नारद जी को कोस रही है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, नारद जी अब गायब हैं। अब नारद जी तब तक नहीं दिखाई देंगे जब तक ये पूरा मामला हल नहीं हो जाता है। सब जब तक शांत नहीं हो जाएगा तब तक नारद जी आएंगे नहीं। मैना जी उलाहना दे रही है। आइए एक भजन के माध्यम से हम सब सुनते हैं कि मैना जी क्या कह रही है। नारद बाबा के काई हम बिगड़ली, हे डेराइल जियरा। मैना जी कह रही है कि नारद जी से हमारा कोई खेती बाड़ी का तो दुश्मनी है नहीं, कोई घर परिवार का भी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन पता नहीं नारद जी किस जन्म के दुश्मनी को लेकर के आज मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि कहाँ मेरी बेटी और कहाँ ऐसे पागल, न जो देखने लायक, न सुनने लायक, न साथ में रहने लायक, उम्र भी पता नहीं कितना है, कुछ अता पता नहीं चल रहा है, और कहाँ मेरी छोटी सी इतनी सुकोमल सुकुमलांगी मेरी बेटी के लिए ऐसा पागल वर खोज करके ले आए। नारद बाबा के काई हम बिगड़ली, डेराइल जियरा। खोज दिहलन बरा बऊरा, डेराइल जियरा। खोज दिहलन बरा बऊरा, डेराइल जियरा। नारद बाबा के काई हम बिगड़ली, नारद बाबा के काई हम बिगड़ले, डेराइल जियरा। ओ काई हम बिगड़ली, डेराइल जियरा। काई हम बिगड़ले, डेराइल जियरा। खोज दिहलन बरा बऊरा, खोज दिहलन बरा बहुरा, डेराइल जियरा। जरा दूल्हा के विषय में हम लोगों को भी तो बताओ कि कैसे दूल्हा है, क्यों पागल बोल रही हो। तो दूल्हा का स्वरूप मैना जी वर्णन कर रहे हैं कि कैसे दूल्हा है। अंग में विभूति
बन करके पार्वती जी का विवाह तय करवा दिए, ये क्या कम बड़ी बात है। मैना जी बोली कि अगर ऐसी अगुवाई करनी थी तो ऐसे अगुवाई पे बज्जर गिर जाए, यानी क्या मतलब ऐसे अगुवाई का। मैना जी नारद जी को कोस रही है, जो जो मन में आ रहा है सब उलाहना दे रही है। ऐसन अगुवाई पर गिरे ना बिजुरिया सखी है, ऐसा अगुवाई पर गिरे ना बिजुलिया सखी ऐसन अगुवाई पर गिरे ना बिजुलिया सखी, ऐसन अगुवाई पर गिरे ना बिजुलिया सखी गिरे ना बिजुलिया हे तेरा इले जिया। गिरे ना बिजुलिया हो राई लजिया। ओ नैया मोर डूबवले मझधार, हे तेरा इले जिया। नैया मोर डूबवले मझधार हो राई लजिया। खोजे दे है लंगारा बौरा, खोज दिल लंगार बहुरा हो राई लजिया। मैना जी जब नारद जी को उलाहना दे रही है और दूल्हे को बार बार पागल कह रही है, तो आसपास में बैठी हुई महिलाएं बोली कि अब क्या होगा, विवाह होगा कि नहीं। मैना जी बोली कि ऐसा है, मेरे जीते जी तो ये विवाह अब नहीं हो सकता, चाहे भले ही जीवन भर मेरी बेटी कुंवारी रह जाए ये मुझे स्वीकार है, लेकिन ऐसे पागल के साथ विवाह हो ये स्वीकार हमें नहीं। ऐसन बौरा से बेटी ना बियाहब, हे तेरा इले जियरा। ऐसन बहुरा बासे बेटी ना बियाहब हो राई लजिया। ऐसन बौरा से बेटी ना बियाहब, हे तेरा इले जियरा। ऐसन बहुरा से बेटी ना बियाहब हो राई लजिया। पर गौरा रही है कुमार, हे तेरा इले जियरा। बारो गौरा रहे कुमार हो राई लजिया। नारद बाबा के काई हम बिगड़ली सखी, नारद बाबा के काई हम बिगड़ भी सकिए। काई हम बिगड़ली हे तेरा इले जियरा। काई हम हम बिगड़ली हो राई लजिया। ओ खोजे देह लंगारा बौरा, इले जियरा। खोज दे लंगारा बहुरा हो राई लजिया। खोजे देह लंगारा हो राई लजिया। खोज दे लंगारा बहुरा हो राई लजिया। श्री शंकर भगवान भगवान की जय हो। श्री पार्वती मैया
अपना अंतिम निर्णय ऐसन बहु रहवा से बेटी न बियाहव, ऐसे पागल के साथ विवाह करने से अच्छा है कि मेरी बेटी चाहे भले जीवन भर कुंवारी रह जाए, लेकिन मेरे जीते जी यह विवाह संभव नहीं। उधर सभी सप्तऋषि, गिरिराज, हिमालय, नगर के अन्य बड़े बुजुर्ग जन आकर के मैना जी को बहुत समझाए कि ऐसा है देवी, आप जो श्री पार्वती जी को केवल अपनी बेटी समझ रही हो, यह आपका भूल है। ये पार्वती जी केवल आपकी बेटी नहीं, अपितु ये साक्षात जगत जननी है। एक जन्म नहीं, ये जन्म जन्मांतर में भगवान भोले शंकर की ही अर्धांगिनी होती है। ये तो आपका सौभाग्य है कि आपकी बेटी बन करके अवतरित हुई है, आपको माँ बनने का सौभाग्य दी है, इसलिए आप परेशान न होइए। ये कोई पागल नहीं, ये कोई भूत प्रेतों के साथ में रहने वाले ऐसे वैसे नहीं, वो साक्षात भगवान भूत भावन भोले शंकर हैं, इसलिए आप विवाह होने दीजिए। बार बार जब मैना जी को समझाया गया, पार्वती जी के पूर्व जन्म का प्रसंग सुनाया गया, तब जाकर के मैना जी को संतोष हुआ और विवाह करने के लिए तैयार हो गए। श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, बढ़िया यज्ञ विवाह मंडप जो बनाया गया है, उस मंडप में भगवान भोले शंकर विराजमान हैं और उस मंडप में सभी सखियां जो पार्वती मैया के समकक्ष की हैं, वे सभी श्री पार्वती मैया को लेकर के पहुंच रही है। तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं, देखत रूप चराचर मोहे, पार्वती मैया के अद्भुत उस स्वरूप को देख करके जितने भी वहां देवता ऋषि मुनि बैठे हैं, सब मोहित हो गए। देखत रूप सकल सुर मोहे, तुलसी बाबा कहते हैं कि जितने भी देवता ऋषि महर्षि अन्य आए हुए अभ्यागत अतिथि आगंतुक आमंत्रित जन जितने भी बैठे हुए हैं, सब पार्वती मैया के उस अद्भुत स्वरूप को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, गिरिराज हिमालय अपनी बेटी के विवाह में वन सागर सब नदी तलावा हिमगिरी सब कह नेवत पठावा, जितने भी वन हैं, जितनी नदियां हैं, जितने सरोवर हैं, जितने कुएं बावली आदि हैं, झरने हैं, उन सभी को निमंत्रण भेजते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए, बहुत सारे लोग एंजॉय करने के लिए, मतलब आनंद करने के लिए नदियों में जा करके जो उच्छृंखलता करते हैं, झरनों में जा करके जो नंगा नाच करते हैं, पहाड़ पे, वन में, वृक्षों पे के पास जाकर के जो अभद्रता करते हैं, उन लोगों को सावधान रहना चाहिए कि ये सरोवर यानी तालाब केवल तालाब नहीं, तालाब के देवता होते हैं। नदी केवल नदी नहीं, नदी के देवता होते हैं। अगर वहां जाकर के आप उच्छृंखलता अभद्रता करते हैं तो इसका आपको कहीं न कहीं परिणाम भुगतना पड़ेगा। और यही कारण है कि अधिकतर आप तीर्थों में, अयोध्या जी आदि कहीं पर भी हर महीने में 2-4-10 लोगों के डूबने की समस्या होती रहती है। अयोध्या जी में बहुत से ऐसे महात्मा लोग हैं, गृहस्थ जन हैं, 50 वर्ष से स्नान कर रहे हैं, कुछ नहीं उनको हुआ, और पता लगा कि गए पहली बार स्नान करने और पहली बार में ही राम नाम सत्य हो जाता है। तो इसलिए कभी भी किसी वृक्ष के सामने, किसी नदी में, किसी सरोवर में, किसी झरने में जाकर के उच्छृंखलता और अभद्रता नहीं करनी चाहिए। आजकल एक प्रचलन क्या बन गया है
दो चार 10 लोग जो नौकरी चाकरी पैसा कमाने वाले लोग हैं, 2 4 10 लोग इकट्ठे हो करके बढ़िया चूल्हा बर्तन सब ले करके किसी नदी के किनारे जा करके मांस मछली आदि बनाकर खाएंगे। वहीं डीजे लगाकर सब बाजा लगा करके नाचेंगे गाएंगे। अगर देवताओं के सामने अगर आप उदंडता करेंगे तो इसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा आपको ना। इसलिए कभी भी ऐसे स्थलों पे जा करके अभद्रता नहीं करनी चाहिए। भगवान भोले शंकर का बड़े ही आनंद मंगल के साथ विवाह होता है। आगे हम लोगों को अभी और भी प्रसंग श्रवण करने हैं, इसलिए अब थोड़े संक्षिप्त में आगे बढ़ेंगे। तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं कि जो भी विवाह के वर्तमान समय में गिरिराज हिमालय के यहाँ की लौकिक विधि उन सब का पालन किया गया। जो भी शास्त्र विधि सब का पालन कर करके जब अंत में पानी ग्रहण होता है, जब भगवान भोले शंकर अपने हाथ में मैया पार्वती जी का हाथ जब स्वीकार कर लेते हैं, सब देवता आनंदित हो गए। पानी ग्रहण जब कीन्हा महेशा, 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 ये हर से तब सकल सुरेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा, जननी उमा बोली तवली, जननी उमा बोली तबली, जननी उमा बोली तवली, जननी उमा बोली तबली, जननी उमा बोली तवली, जननी उमा बोली तबली, लय उछंग सुंदर सीख दीनी, ले उछंग सुंदर सीख दीनी, पानी ग्रहण जब कीन्हा महेशा, पानी ग्रहण जब कीन्हा महेशा, पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हिये हर्षे तब सकल सुरेशा। जितने भी देवता बैठे हैं सब आनंदित हो गए कि अब विवाह में कोई विघ्न बाधा उपस्थित नहीं। आगे बहुत सुंदर तुलसी बाबा एक वर्णन करते हुए कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले एक दुल्हे को, एक लड़के को, एक वर को कैसा उपदेश दिया जाए और जिस कन्या का, जिस लड़की का विवाह हो रहा है उसे कैसा उपदेश दिया जाए। श्री मैना जी अपनी पुत्री पार्वती जी को बुला करके अपने गोद में बिठाई और बिठा करके सुंदर सिख दिन ही समझा रही है। क्या समझा रही है कि करे हूं सदा शंकर पद पूजा, सदैव पति के प्रति प्रेम रखना, उनका सम्मान करना, उनकी पूजा। पूजा का मतलब ये नहीं कि आरती करने की केवल बात है, पूजा का मतलब उनका सम्मान रखना। देखिए एक बात मैं निवेदन करूं, आज वर्तमान समय में अधिकतर घरों में जो विडंबनाएं हैं, घर में जो मनमुटाव, बंटवारा, लड़ाई झगड़े का जो कारण है, इसमें सबसे बड़ा कारण
है थोड़ी बात कड़वी लेकिन बात सही है। वैसे बहुत से कारण हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कारण विवाह होने के बाद जो आज घर तुरंत बट जा रहा है, झगड़ा मनमुटाव हो जा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण लड़की के माँ का हाथ रहता है। और विवाह हुआ, उसको अगर ससुराल वाले लोग परेशान कर रहे हों, प्रताड़ित कर रहे हों, दुखी कर रहे हों, तब उसके साथ एकदम खड़े रहना चाहिए। चाहे जहां भी जाना हो, जो भी करना हो, एकदम सहयोग सपोर्ट हर चीज करना चाहिए। लेकिन डेली डेली आज क्या बनाई हो, आज क्या खाई हो, सोई की नहीं, जगी की नहीं, नहाई की नहीं, ये बार बार जो पंच कर करके, उसे तो स्वाभाविक लगेगा कि यहाँ हमें बहुत समस्या है, यहाँ हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आपकी बेटी इतनी प्यारी है तो उसका शादी क्यों किए हो, घर में ही रखो। और इसमें कारण, अच्छा माँ तो माँ भी है और सास भी है, दोनों है। माँ अगर बेटी के प्रति ज्यादा आसक्त है, उस घर को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। बेटी जहां गई है अपने भाग्य प्रारब्ध से, उसे जैसा भी सुख दुख होगा आप बदल थोड़ी देंगे। आप सहयोग कर सकते हैं, समझा सकते हैं, जहां जो आवश्यकता होगी अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन आप भाग्य नहीं बदल सकते हैं किसी का। इसलिए घर में जो सामने बहू है उसको बेटी मानने का प्रयास कीजिए, और जो बेटी गई है उसको भगवान के ऊपर, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उसको सुखी संपन्न आनंदित रखे। बार बार हर बात में विचार देना, हर बात में आक्षेप करना, हर बात में व्यंग कटाक्ष करना, ये घर को बर्बाद करने का लक्षण है। यानी अगर ऐसा जो कोई भी व्यक्ति अगर कर रहा हो, समझिए कि आप अपने से उसके पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए कभी भी उपदेश अच्छा देना चाहिए, कभी भी प्रयास करना चाहिए कि जोड़ने का, तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन कर, थोड़ी कड़वी बात बोल दिए हैं तो थोड़ा नाम संकीर्तन कर ले, तब फिर आगे बढ़ेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय
सभी आचार्यों के देख रेख में बड़े ही आनंद मंगल के साथ भगवान भूत भावन भोले शंकर का विवाह संपन्न होता है। सभी देवता विवाह संपन्न होने के बाद अपने अपने लोक को प्रस्थान किए। इधर भोलेनाथ भी, तुलसी बाबा कहते हैं कि दाइद दियो बहुभांति कुनि कर जोरी हिम भूधर कयो। गिरिराज हिमालय हाथ जोड़ करके भोलेनाथ के सामने खड़े होकर के बोले कि हे नाथ, मेरी बेटी आज से आपके चरणों में समर्पित है। बड़े ही दुलार प्यार से मैं इसे पाल पोस करके बड़ा किया हूँ। अब आपसे एक पिता होने के नाते मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी बेटी को आप ध्यान रखिएगा। अगर कुछ भूल हो जाए, कुछ गलती हो जाए इससे, तो आप क्षमा कर दीजिएगा, इसके ऊपर दया बना करके रखिएगा। यह सब प्रसंग तुलसी बाबा वर्णन करते हैं। श्री पार्वती मैया को विदा करा करके भोलेनाथ अपने सभी गणों को साथ में लेकर के कैलाश पर्वत पे आए। धीरे धीरे समय व्यतीत तो होता गया और सबसे पहले श्री कार्तिकेय जी का जन्म होता है। कार्तिकेय जी को देवता लोग अपना सेनापति नियुक्त करके, सेनापति बना करके और तारकासुर से युद्ध किए और श्री कार्तिकेय जी के द्वारा तारकासुर का वध हुआ। यह सब प्रसंग तुलसी बाबा बड़े ही आनंद से वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जो भी श्रद्धा भाव से भगवान भोले शंकर के इस सुंदर प्रसंग को पढ़े अथवा गाए अथवा श्रवण करे, उसे संसार के समस्त सुख संपत्ति की उसे प्राप्ति होती है। आगे तुलसी बाबा वर्णन करते हुए अब प्रसंग मोड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक दिन की बात है, भोलेनाथ हमारे बड़े ही प्रसन्न मन हो करके अपने आसन पे विराजमान हैं। पार्वती मैया गई और जाकर के प्रणाम के चरणों में और देखी कि आज स्वामी बड़े प्रसन्न हैं, तो कुछ पूछना चाहिए। अच्छा, कितना सुंदर संकेत है। कभी भी किसी से अगर कुछ पूछना हो तो चेहरा देख करके तब पूछना चाहिए। किसी को अगर कुछ कहना भी हो तो समय देख करके कहना चाहिए अथवा करना चाहिए। जब मन आ जाए, जो मन आ जाए वही बात बोल दे, वही बात पूछ ले। ऐसा करने से पता ना अगला व्यक्ति किस मूड में है, इसलिए अवसर देख करके, समय देख करके पूछना चाहिए। श्री पार्वती मैया भोलेनाथ के पास गई और जा करके तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन जह शैल कुमारी, सोई पूछन जह शैल कुमारी, विश्वनाथ नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारे, त्रिभुवन महिमा विदित कुमारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारे। पार्वती मैया कहती है कि हे स्वामी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, आप विश्व के नाथ हैं, समस्त संसार के स्वामी हैं, नाथ हैं, लेकिन पूरे संसार के नाथ होने के साथ साथ आप मेरे भी नाथ हैं।
हम लोगों को भगवान से कोई ना कोई संबंध अवश्य जोड़ना चाहिए। और हम जो भी भगवान से संबंध जोड़ते हैं उसे भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं। श्री बिंदु जी महाराज भगवान को अपना मित्र मानते थे, श्री राम जी को मित्र मानते थे। साधु जीवन में बच्चे क्यों यहाँ हल्ला कर रहे हैं? सबको चुप करा करके रखिए। श्री बिंदु जी महाराज विरक्त जीवन में थे, साधु जीवन में थे, लेकिन फिर भी 10 अंगुली में अंगूठी पहनते थे। बढ़िया राजाओं के समान एकदम उस समय जो सबसे महंगा वस्त्र होता था वो पहनते थे। एक बार कोई आदमी बोला कि वाह बाबा हो के इतना बढ़िया सज धज के रहते हैं, इतने महंगे महंगे अंगूठी आदि पहने हुए हैं। बिंदु जी महाराज बोले कि ऐसा है, ये शरीर तो हमारा साधु का है, इस शरीर से तो हम साधु जीवन में हैं, लेकिन तुम्हें मालूम है मैं भगवान का मित्र हूं, यानी राम जी हमारे मित्र हैं। और राम जी कौन है? वो पूरे संसार के मालिक, चक्रवर्ती सम्राट। तो इतने बड़े राजा के, इतने बड़े मालिक के हम मित्र हैं, और चिरकुट जैसे फटा चीटा अगर वस्त्र पहन करके हम रहेंगे तो उनकी बुराई होगी कि नहीं? इसलिए ऐसा पहन करके रहते हैं ताकि लगे तो कि कहीं हम राम जी के मित्र हैं। अयोध्या जी में सरयू जी से जब आप सीधे मेन बीच का रास्ता पकड़ करके हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ेंगे तो 250-300 मीटर आगे जाने के बाद एक तुलसी उद्यान है, उसके सामने एक तिवारी मंदिर है। वर्तमान समय में अयोध्या जी नगर निगम है और अयोध्या नगर निगम के मेयर उसी तिवारी मंदिर के श्री महंत श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी। आज से 100 वर्ष पूर्व की घटना है। उस मंदिर के संस्थापक श्री उमापति त्रिपाठी जी उनका नाम था। आज से 100 वर्ष पहले उस मंदिर की स्थापना किए थे। तो श्री उमापति त्रिपाठी जी अपने को ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, इस भाव से अपने आप को वशिष्ठ मानते थे। क्या मानते थे? वशिष्ठ। और श्री कनक बिहारी सरकार को अपना शिष्य मानते थे। और श्री जानकी जी को क्या मानते थे? पुत्र वधू, बहू मानते थे। इसलिए जब कभी भी वो कनक भवन दर्शन करने जाए तो जानकी जी, आप जो कनक भवन गए होंगे देखे होंगे कि भगवान सामने विराजमान हैं और वाम भाग में श्री जानकी जी हैं। तो सामने जब मंदिर के आप आएंगे तो बिहारी जी सामने दिखेंगे, जानकी जी बगल में दिखाई देंगे। तो जब भी उमापति त्रिपाठी जी मंदिर में चौखट, कनक भवन के जैसे चौखट पे प्रवेश करते थे तो द्वारपाल जो था वो आकर के अंदर बता देता था पुजारी जी को। और पुजारी जी 2 पर्दा बनाया गया था। एक पर्दा तो पूरे मंदिर के द्वार को बंद करता था और एक पर्दा केवल जानकी जी का ओहार करने के लिए, जानकी जी को ढकने के लिए एक पर्दा बनाया गया था। एक बार संयोग की बात पुजारी जी से और जो द्वारपाल थे बताने वाले उनसे भी कुछ प्रमादवश भूल हो गया। वो जानकी जी के सामने का पर्दा नहीं लगा पाए और श्री त्रिपाठी जी मंदिर के अंदर एकदम ठाकुर जी के सामने पहुंच गए। जैसे कनक भवन के आंगन से अंदर प्रवेश किए श्री उमापति त्रिपाठी जी, वैसे जानकी जी स्वयं अपना हाथ बढ़ा करके पर्दा खींच लेते। अब हर व्यक्ति देख रहा है कि पर्दा, आज पुजारी जी बाहर बैठे हुए हैं, अंदर अपने आप पर्दा कैसे लग गया। और कोई तो जो भक्त थे वो तो समझ गए, लेकिन उमापति त्रिपाठी जी देख लिए कि श्री जानकी जी को ही बढ़ करके आगे आकर के पर्दा लगाना पड़ा है। इसलिए दोनों नेत्रों में आंसू भर करके पुजारी जी को थोड़े रोष भरे शब्दों में, क्रोध भरे शब्दों में बोले कि अरे साक्षात सास होने के बाद भी कौशल्या जी
अपनी पुत्र वधू को कभी एक दीपक यहाँ से वहां उठा करके रखने को नहीं बोली, और मेरे कारण और आपके कारण ऐसी मेरी पुत्र वधू जानकी जी को स्वयं उठ करके पर्दा लगाना पड़ा है। अब आज के बाद मैं नहीं आऊंगा कनक। एक बार की बात है, प्रतिदिन पहले उमापति त्रिपाठी जी को माला पहना करके और तब कनक बिहारी जी को माला पहनाया जाता था। समझ गए? पहले श्री उमापति त्रिपाठी जी को, यानी गुरु हैं, तो गुरु को पहले माला पहना करके तब शिष्य श्री कनक बिहारी सरकार जी को माला पहनाया जाता था। इस बात का कुछ लोग विरोध किए कि मनुष्य को माला पहना करके फिर भगवान को माला पहनाना ये कहाँ का नियम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अमनिया यानी स्वच्छ माला पहनाइए। हजारों की संख्या में कनक भवन में संत महात्मा लोग, भक्त लोग खड़े थे। सबके सामने बिना श्री त्रिपाठी जी के गले में माला डाले अमनिया यानी शुद्ध माला बिहारी जी के गले में डाला गया। आश्चर्य की बात है, जैसे माला गले में बिहारी जी के डाला गया वैसे टूट करके अपने आप गिर गया। फिर उसे बांध कर करके जोड़ करके पहनाया गया। दूसरी बार भी पहनाते समय माला अपने आप टूट कर गिर जाए। कई बार जब ये घटनाएं हुई इस प्रकार की, तो कुछ लोग जो उमापति त्रिपाठी जी के भाव को समझने वाले थे, जानते थे कि श्री कनक बिहारी जी उनके संबंध को स्वीकार कर चुके हैं, वो लोग बोले पुजारी जी से कि एक बार श्री त्रिपाठी जी के गले में माला डाल करके भी पहना कर देख लीजिए। तो एक माला लेकर के गए और श्री त्रिपाठी जी के गले में डाल करके फिर निकाल कर लेकर आए, और जैसे कनक बिहारी जी के गले में माला डाला गया, जैसे माला सामने कनक बिहारी जी के हुआ वैसे श्री कनक बिहारी सरकार का मस्तक झुक जाता है थोड़ा सा। यह भगवान संबंध को स्वीकार करते हैं। ये ज्यादा 1000, 2000, 4000, 10,000 वर्ष पहले की घटना नहीं, आज से 100 वर्ष पहले की घटना है। इसलिए हम लोगों को केवल संबंध स्थापित करने में विलंब है, भगवान उसे स्वीकार करने में विलंब नहीं करते हैं। इसलिए भगवान से हम लोग को संबंध अवश्य जोड़ना चाहिए, और कोई संबंध न समझ में आए तो हे प्रभु आप मेरे स्वामी और हम आपके सेवक, सबसे बढ़िया संबंध है। तुलसी बाबा कहते हैं कि कथा जो सकल लोक हितकारी, सुई पूछन चह शैल कुमारी। श्री शैल कुमारी पार्वती मैया क्या पूछने जा रही है? वह कथा पूछने जा रही है जो कथा पूरे संसार के लिए हितकारी है। अब देखिए समस्या क्या है कि 6, 6:30 हो जाता है कथा प्रारंभ करने में ही। सब स्तुति पूजा पाठ करते करते 7 बजे कथा प्रारंभ हुई, और आप लोग भी 7:30, 8 बजे तक यहाँ आते हैं, और आधे से 1 घंटे में हमारा गला गर्म होता है, माहौल बनता है बोलने का, और जैसे बोलने का माहौल बना वैसे घड़ी महाराज संकेत करने लगते हैं कि आपका समय अब समाप्त है। इसलिए अब समय लीला का दर्शन करने का हो रहा है। इसलिए अपनी वाणी को हम यही श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में विराम करते हैं। आगे की कथा हम सब कल श्रवण करेंगे। आइए प्रेम से अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए स्तुति और संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर हम सब आरती करेंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी,
रे